नदी एक ऐसा स्रोत जिसने इस धरती की दो महान सभ्यताओं को जन्म दिया। आज से करीब 4500 साल पहले जहाँ इजिप्ट में नील नदी के किनारे बैठकर देवताओं की कहानियाँ रची गई, तो उसी समय भारत की पवित्र नदियों के किनारे पुराण और शास्त्र रचे जा रहे थे। इन दोनों सभ्यताओं में इतनी दूरी होने के बावजूद भी ये प्रकृति की पूजा या कहे प्रकृति के रूप में आइडल्स की पूजा किया करते थे, जो कि उनका जो संदेश था आइडल्स के रूप में, वह भी इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है, आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट है। और भारत के और इजिप्ट के जो धार्मिक संबंध है, यानी प्रकृति की पूजा के जो संबंध हैं, उनके द्वारा पहुंचाया गया संदेश है, उसे हम आज इस वीडियो में समझेंगे। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है इन दोनों में, जो इसके विचार मेल खाते हैं। कल्पना करें, आज से करीब 4500 साल पहले ना मॉडर्न साइंस, ना इंटरनेट, ना मशीन्स, फिर भी इजिप्ट के लोगों ने इतने विशालकाय पर्वत की तरह पिरामिड कैसे खड़े कर दिए। यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य प्रतीत होता है, जिसे देखकर आज के लोग भी नहीं समझ पाते कि यह कैसे हुआ होगा, जो कि आज के समय में भी वह संभव नहीं है। लेकिन उस समय वह किस प्रकार से हो गया, वह किससे हुआ होगा, इसके बारे में लोग आज भी सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन वहाँ के पिरामिड से भी ज़्यादा रहस्यमय थी वहाँ की धार्मिक सोच, जो वहाँ की धार्मिक विचारधारा थी। रेगिस्तान के बीच बहने वाली नील नदी लोगों की, वहाँ की इजिप्ट के रहने वाले लोगों की जीवनदात्री एक तरह से हुआ करती थी। इसीलिए इजिप्ट के लोग प्रकृति को केवल पदार्थ नहीं बल्कि डिवाइन माना करते थे। और अब बात इजिप्ट के देवताओं के बारे में करते हैं। उनके सबसे प्रमुख जो देवता थे, उनका नाम था रा, जिसे कि सूर्य के स्वरूप में माना जाता था। इजिप्ट के लोग ऐसा मानते थे कि रा जो देवता है, वह रोज़ आकाश का चक्कर लगाते इस पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। अब जरा भारत को देखिए, भारत में भी लोग सूर्य को केवल सूर्य नहीं, उसे एक एनर्जी मानते, उसे जीवन दाता मानते हैं। तभी भारत में छठ पूजा जैसे बहुत ही बड़े बड़े फेस्टिवल सूर्य पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इजिप्ट के सबसे रहस्यमय देवताओं में से एक थे एनुबिस, जिन्हें कि ममीकरण यानी ममी बनाना और आफ्टर लाइफ से जोड़ा जाता था। इन्हें इसका देवता माना जाता था। और इजिप्ट के लोग मानते थे कि मृत्यु केवल हो जाता है शरीर का, और फिर वह जो अंदर की आत्मा रहती है वह दूसरे शरीर में जाती है या वो चेंज होते रहती है। आफ्टर लाइफ का सिद्धांत वहाँ भी रहता था और उन्हीं देवता से एनुबिस को जोड़ा जाता था। अब जरा भारत की तरफ देखेंगे तो भारत में भी यह जीवन को सिर्फ एक जीवन नहीं बताया गया है। चाहे वह भारत का कोई भी संप्रदाय हो, वह केवल एक जीवन की बात नहीं करता, वह इसके बाद भी कुछ है, इससे पहले भी कुछ था। अपने शरीर से, अपने जो वास्तव में हम है, अपने असली स्वरूप को जानने पर फोकस करता है। और इजिप्टियन सिविलाइजेशन में एक देवी की भी पूजा हुआ करती थी, जो कि ज्ञान, मातृत्व, प्रेम और सुरक्षा की देवी मानी जाती थी। और अगर आप दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं को भी देखते हैं तो उनमें भी एक डिवाइन मदर होती है, जो कि सृजन करती है, पालन करती है और रक्षण करती है। दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में ये चार देवों को, चार डिवाइन एनर्जीज को तो देखा ही जाता है। सूर्य, मृत्यु, ज्ञान और मातृत्व, ये चारों हिंदू जो लोग हैं उनमें भी है और इजिप्ट में जो थे उनमें भी था। यह दुनिया के जितने भी माइथोलॉजी हो, जितनी भी कथाएं हो, सब में इन सभी का तो रहस्य रहता ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देश में हो, उन सभी का प्रश्न एक ही रहता है, मैं कौन हूँ, यह मृत्यु क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, मैं कहाँ से आया और मैं कहाँ चला जाऊँगा, ये दुनिया क्या होगी, इस दुनिया का क्या होगा। और शायद यही प्रश्न है, कारण है कि पूरी दुनिया अलग अलग होकर भी अंदर से जुड़ी हुई है।